हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहाँ पे लेके आए हैं प्यारे बच्चों कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी। जी हाँ, आपका काफ़ी कमेंट था कि सर अब यूपी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है और हमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आज का लाइक टारगेट 1000 लाइक टारगेट है और आशा करते हैं आप लोग 1000 लाइक कर देंगे, क्योंकि आपको इसका पीडीएफ सारे यूट्यूब पर जितने वीडियो आती है इसकी पीडीएफ, इसकी नोट्स आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एस के एम स्टडी। एस के एम स्टडी टेलीग्राम है आपका। और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, सारी नोट्स, सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आशा करते हैं आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और आप अपना नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और हाँ, यदि आप बायोलॉजी से हैं, फिजिक्स लिए हैं, तो आपके लिए एक बैच है 299 रुपये में कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स। जाके अपना एप्लीकेशन एस के एम स्टडी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी, इस विषय में आपको 100 अंक रहेंगे। क्या आपको तैयारी का पैटर्न रहेगा, क्योंकि आपके अंतिम दिन हैं। अब अंतिम दिनों में ही आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो इन्हीं अंतिम दिनों में आपकी कैसी पकड़ होनी चाहिए, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। एक प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट का होगा। जो यह प्रश्न पत्र होगा आपका कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होंगी। एक खंड क आपका हिंदी पेपर, दूसरा खंड ख यानी कि आपका व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो आने वाला है वह आपका 5 अंकों का होने वाला है। इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्या है ना, इसको मैं आपको पूरा पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक और उनकी रचनाओं से प्रश्न बनेंगे। और ये कैसा रहेगा? यह वस्तुनिष्ठ रहेगा, बोले तो बहुविकल्पीय। बहुविकल्पी, बहुत बच्चे ये समझ नहीं पाते कि वस्तुनिष्ठ होता क्या है। वस्तुनिष्ठ होता क्या है? तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और वो कहाँ से आएंगे? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो है, यहाँ के ही लेखक और उनकी रचनाएं से प्रश्न बनेंगी। आप अलग कोई मत तैयार कीजिए, लेखक और उनकी रचनाएं। अब इसको कैसे आप तैयार करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ट्रिक बता दूं याद करने का। जब आप जीवन परिचय तैयार करें, जब जीवन परिचय आप पढ़ते हैं तो उसके ही साथ, उसी के साथ आप इनकी प्रमुख रचनाएं और लेखक का नाम और प्रमुख रचनाएं भी याद कर लीजिए। तो जीवन परिचय के साथ जब आप तैयार करेंगे तो उनकी रचनाएं भी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि आपका 2 अंक आता है, और लेखक का जीवन परिचय भी तैयार हो जाएगा। दूसरा आपका भी 5 अंक आएगा। ये क्या है? हिंदी काव्य साहित्य का विकास। एक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से प्रश्न आएगा 5 अंक का, बहुविकल्पी पाठ रहेंगे। और एक आएगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। यहाँ पे लेखक और उनकी रचनाएं, और यहाँ के कवि और उनकी कृतियाँ आएगी, यानी कि कवि और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं तैयार कर लेंगे, और इसमें आपका लेखक और उनकी रचनाएं। तो ये आपके मेजर पॉइंट है। इसी पॉइंट में आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये कितने अंक आएगा आपका? 5 अंकों का आने वाला है। तीसरा, क्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि आप देखेंगे तो जो गद्यांश रहेंगे, गद्यांश, अब भाई मैं आपको पेपर दिखा दूं, क्योंकि जो मैं आपको प्रश्न बना रहा हूँ वो सभी पिछले साल के आए हुए प्रश्न हैं। उन्हीं से केवल मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। मेरे पास एक पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं, सन 2019 का पेपर है, कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना हुआ है खंड क हो गया। देखिए कुल आपको यहाँ पे 10 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। देखिए 5 इधर बहुविकल्पी हो गया, किससे हो गया? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और पूरे पूरे लेखक ही हैं, देख लीजिए सब लेखक हैं। और फिर यहाँ पे हिंदी काव्य
साहित्य का विकास कितना, 5 अंक का। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न चालू हुआ है, पांठव है, और एक सारे सारे कौन हैं, यह पूरे पूरे कवि हैं और उनकी कृतियां हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक यही चीज दिया था, क्या मेंशन किया गया है, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, गद्यांश कहाँ पे, गद्यांश यहाँ पे, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न 10 अंक का आएगा। वही चीज मैंने लिया हूँ, कौन कौन से गद्यांश हैं उसको मैं आपको बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे सारे मैं पेपर आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये कितने आने वाला है, 10 अंक का, इसको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आप खुद कर लेंगे, आप खुद कर लेंगे। इसको मैं लिख कर दे रहा हूँ, 100% गारंटी, इसमें कुछ होता है नहीं, इसको कर ही लेंगे। बहुत सारे ट्रिक है, टिप्स है, वो आपको कर लेंगे, और इसको भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आप दोनों आपका 20 अंक ऐसे आपका सिक्योर रहेगा, ठीक है ना। और 10 अंक ये ट्रिक से कैसे निकालेंगे, यह आपको इसमें 2 चीज़ें करना है। क्या करना है, आप जब जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं, उसी के साथ साथ उनकी रचनाएं भी याद कर लें, लेखक का हो या फिर कवि का हो। यदि लेखक का है तो रचना है, कवि का है तो कृति है। यह मेजर पॉइंट आप याद रखेंगे। 5वां यहाँ पे है, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ। देखिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय देते हुए किसकी, लेखक की कृतियाँ लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों का आपको लिखना रहेगा। 3 अंक जो मिलेगा वह आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय जब देंगे, और 2 अंक आपको किस पे मिलेगा, कृति का। तो यदि आप इसको तैयार करेंगे तो आपका बहुविकल्पी भी तैयार हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुविकल्पी के ज़्यादा चक्कर मत पड़िए। जो भी आए हुए हैं पिछले साल, मैं सारे सारे प्रश्नों को मैं एक बार में ही करवा दूंगा, तो इसकी टेंशन बिल्कुल आप मत लीजिए, ठीक है ना। इसको मैं आपको पूरा करवा दूंगा। बस आपको टेंशन कहाँ लेना है, तो केवल यहीं पे लेना है। जब आप लेखक का जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, इनका सभी का ही आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे आपका कृतियाँ। आप कहेंगे सर कौन कौन से जीवन परिचय को तैयार कर लें, थोड़ा आप बता दीजिए। तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया था, लेकिन आज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यदि आप लेखक का तैयार कर रहे हैं, तो लेखक में आप सबसे पहले तैयार कीजिए डॉक्टर हजारी प्रसाद। किसका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप जीवन परिचय तैयार कर लें। दूसरा किसको आप तैयार कर लेंगे, दूसरा जो आप तैयार करेंगे, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। और जो तीसरा आप तैयार करेंगे वह तैयार करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। ये 3 जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, इसमें कोई ना कोई एक तो आ जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको कोई अन्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है यहाँ पे ख, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ देंगे। अब देखिए मैंने अभी यहाँ पे किसका बताया, यहाँ पे लेखक का बताया, कृतियाँ, सॉरी कृतियाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती हो गई, रचना रहेगा। क्या रहेगा, रचना रहेगा, रचना रहेगा, ठीक है ना। इसको कट कर लीजिए, रचना रहेगा। अगला है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय देते हुए कृति, अधिकतम शब्द सीमा 80, और ये भी आपका 5 अंकों का होने वाला है। इसमें किसका जीवन परिचय तैयार करेंगे, तो इसमें जो जीवन परिचय तैयार करेंगे वह तैयार करेंगे सबसे पहला मैथिली शरण गुप्त। किसका तैयार करेंगे, मैथिली, लिख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त, ओके। दूसरा किसका तैयार करेंगे, तो दूसरा जो तैयार करेंगे आप वह तैयार करेंगे, दूसरा आप तैयार करेंगे किसका, तो आप नोट कर लीजिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का आप तैयार कर लेंगे। और जो तीसरा आप तैयार कर लेंगे वह तैयार करना है आपको रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर, इनका आपको जीवन परिचय कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पे है कहानी के सारांश का उद्देश्य, कहानी के सारांश और उद्देश्य पर आधारित प्रश्न बनेगा। अधिकतम आपको 80 रहेगा, या फिर आप कोई भी कहानी का सारांश लिखेंगे या फिर उद्देश्य लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिख देंगे तो आपको 5 अंक जरूर सिक्योर हो जाएंगे। जैसे कहानी का अगर उद्देश्य आपको लिखना है तो पंचलाइट या धू यात्रा, सारांश के लिए पंचलाइट
ध्रुव यात्रा, ये दोनों में से किसी दोनों का तैयार कर लेंगे सही रहेगा। ध्रुव यात्रा। उद्देश्य के लिए किसका किसका तैयार कर लेंगे? अगर आपको उद्देश्य से तैयार करना है तो आप पंचलाइट बहादुर, ठीक है ना, पंचलाइट, पंचलाइट और बहादुर, बहादुर, बस हो गया, बहुत है, इतने इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर सातवां यहाँ पे है कथा वस्तु प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, अधिकतर शब्द सीमा 80 और 5 शब्द। यह तो आपको पता होगा, यह आपके जिले के अकॉर्डिंग होगा, कौन से जिले में कौन सा कथा वस्तु और प्रमुख पात्र पूछे जाते हैं, यानी कि इसको ही कहते हैं स्वपठित काव्यखंड। क्या बोला जाता है? स्वपठित काव्यखंड। अगर यह आपको नहीं पता है कि हम किस जिले से हैं, हमारा कौन सा आने वाला है स्वपठित काव्यखंड पर आधारित प्रश्न, तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लाइक 100 लाइक ठोक के करिए और आशा करते हैं आप लोग कर ही देंगे। अब यहाँ पे आपका खंड ख 50 अंक आएगा। इसमें क्या आएगा? संस्कृत का अनुवाद आएगा। संस्कृत का क्या आएगा? संस्कृत आपका संदर्भ सहित अनुवाद आएगा। 7 अंक का और श्लोक आएगा। कितना है? 7 अंक आएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसको कर ही लेंगे। लेकिन आप मुहावरे यहाँ पे बनेगा, मुहावरे और लोक्तियाँ। अब मुहावरे के लोक्तियों के अर्थ एवं आपको वाक्य प्रयोग लिखना रहेगा। 2 अंक आएगा, तो ये तो आप कर ही लेंगे, ज़्यादा ये नहीं रहता। संधि विच्छेद पर बनेंगे 3 अंक, ये कर ही लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। कौन कौन से आते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको करवा दूंगा, इसका बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं करवा दूंगा। और इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर जाके नोट आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर विभक्ति और संज्ञा वचन, ये कर ही लेंगे। किस पे? आत्मन और नामन पर, ठीक है ना। सूक्ष्म अंतर 2 अंक आएगा। अनेकार्थी शब्द 2 अंक आएगा। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, केवल 2 शब्द लिखना है, 2 अंक आएगा। वाक्य में त्रुटि मार्जन, लिंक, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधित त्रुटियां 2 अंक की आएगी। और यहाँ पे रस आएगा, कौन कौन से आपको तैयार कर लेंगे? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, ये तो आप तैयार ही कर लीजिए। और अलंकार, शब्दालंकार, देखिए अलंकार 2 टाइप के होते हैं। शब्दालंकार में कौन कौन दे सकता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, ठीक है ना। और अगर आपका अर्थालंकार में क्या क्या तैयार कर लेना है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण। और वहीं पे छंद, दोहा, सोरठा, कुंडलनी आप तैयार कर लेंगे, 2 अंक आपको मिल जाएगा। पत्र लेखन 6 अंक का मिल जाएगा। पत्र लेखन किसका किसका तैयार कर लेंगे? नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र और बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, या फिर अपने नगर गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र, इसको तैयार कर लेंगे तो 6 अंक आपको मिल ही जाएगा। फिर निबंध आ जाएगा। निबंध किस पे आएगा? 9 अंकों का निबंध आएगा। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे निबंध वो पूछ सकता है। तो ये आपकी रही आपकी 100 अंकों की सामान्य हिंदी। बचे हुए दिनों में अगर इस प्रकार से आप तैयार कर लेंगे, इतने अंक आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। और इसके नोट्स जाए कि आप डाउनलोड कीजिए, कहाँ से? टेलीग्राम से। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।